अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे जान पाएंगे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डोनट्स की रेसिपी और डोनट्स बनाएंगे वो भी चॉकलेट ग्लेज़ के साथ। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा 550 ग्राम, नीम गर्म दूध लिया है 200 ml, रूम टेम्परेचर मक्खन है तकरीबन 80 ग्राम, और इसके अलावा ये है 3 खाने के चमचे चीनी के। इसके अलावा चाहिए होंगे 2 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर हैं। वनीला पाउडर लिया है 1 चाय का चमचा, और आप चाहें तो लिक्विड वाला भी वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं, या मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा इंस्टेंट ईस्ट जाएगा 1 सैशे 11 ग्राम है ये, और इसके अलावा नमक जाएगा तकरीबन 1/4 चाय का चमचा। तो सबसे पहले तो हमने प्रोसेसर में जो है ये मैदा डाल दिया है, क्योंकि मैं प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसी में आटा गूँधूँगी इसका। तो यहाँ मैं जो है तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है इसके अंदर शामिल कर दूँगी। वनीला एसेंस का पाउडर जो है वो शामिल कर दिया है, चीनी डाल दी मैंने यहाँ पे, और इसी के साथ मैं यहाँ पे नमक शामिल कर दूँगी, और तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम डालते चले जाएंगे। मक्खन डाल दिया यहाँ पे मैंने जो कि रूम टेम्परेचर है, और दूध डाल देंगे जो कि ल्यूक वार्म है, नीम गर्म दूध है। तो नीम गर्म दूध डाल दिया इसमें, और इसी के साथ 2 मीडियम साइज़ के रूम टेम्परेचर अंडे जो हैं वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम अंडे भी शामिल कर देंगे, अंडे भी चले गए इसमें। और इसी के साथ जो है मैं इंस्टेंट ईस्ट जो है पूरा सैशे जो है वो इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ मैंने पूरा का पूरा ये डाल दिया जो कि 11 ग्राम है। इंग्रेडिएंट्स को डाल के अब हम जो है आटे को गूंद लेते हैं, और इसमें कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये अच्छा सा सॉफ्ट सा जो है डो तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो हाथ से भी गूंद सकते हैं। और इसको जो है हमने 5 मिनट के लिए सिर्फ अच्छे से जो है वो गूंद लिया है। अब मैं एक बोल में जो है वो इसको शिफ्ट कर दूंगी। तो यहाँ मैंने तमाम डो को इस तरह से निकाल लिया, और डो को निकालने के बाद जो है हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से मिक्स कर देंगे और एक बोल की जो है वो फॉर्म दे देंगे। हमने इस डो को जो है वो रेस्ट देना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक, डबल होने तक इसको वेट करेंगे, और इसको हम जो है गर्म जगह पे छोड़ देंगे। डो को अब हम साइड में रख देते हैं। अब आ जाते हैं चॉकलेट ग्लेज़ की तरफ। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर आधा कप डाल दी है चॉकलेट चिप्स के, जो कि मिल्क चॉकलेट चिप्स हैं, और इसी के साथ अब मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन 4 खाने के चमचे हैवी व्हिप्ड क्रीम के, जो कि फुल फैट है, और इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम डाल देंगे तकरीबन 3 खाने के चमचे पाउडर शुगर के, और ये भी चली गई। अब जो है इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 2 चाय के चमचे वनीला एसेंस के, और 2 चाय के चमचे यहाँ पे वनीला एसेंस डाल देंगे, और पिंच भर जो है वो सॉल्ट डाल देंगे, और इसको हम जो है फ्लेम पे हल्की आंच पे इसको मेल्ट कर लेंगे। इस तरह से मेल्ट होने के बाद इसको जो है वो रूम टेम्परेचर पे हम इसको आने देंगे, ठीक है। और इसको हम साइड में कर लेते हैं। अब तो दूसरी तरफ जो है हमारा ये राइस हो चुका है डो, इसको 2 घंटे गुजर गए। तो अब मैंने इसको हाथ से जो है इस तरह से पंच डाउन करना है ताकि इसकी तमाम एयर जो है वो निकल जाए, और इस तरह से हम ये इसको फोल्ड करते जाएंगे और तमाम एयर को हम निकाल देंगे। अब इस तरह से एक सीमेंट लेंगे
और डो को, और इसको जो है हमने अब 2 पोर्शंस में जो है वो डिवाइड कर देना है और बीच में से कट करेंगे, 2 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर देंगे ताकि हम एक जो है बड़ी सी रोटी टाइप की जो है वो बेल लें। अब एक जो है वो पेड़ा लेंगे, इस तरह से रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देंगे मैदा हल्का सा, और इसके बाद जो है ताकि ये चिपके नहीं नीचे से, इसको जो है अब रोलर पिन की मदद से हमने इसको फैलाना है। हमने इसको इवनली एक जो है तरीके से फैलाना है, तमाम एजेस और बीच का जो हिस्सा है वो एक जैसा हो। तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर जो है मोटा मैं इसको रखूँगी, इस तरह से फैला दिया, और इसकी जो थिकनेस है तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसको हमने थोड़ा मोटा ही बेलना होता है, इसको पतला बेलेंगे आपके डोनट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और जितना भी एक्सेस ये हमारा मैदा है इसको हम जो है टिश्यू पेपर की मदद से तमाम एक्सेस को हम निकाल देंगे। तो ये अच्छे से हमने इस तरह से जो है बेल लिया। देखें ये इतना मोटा है, इसकी थिकनेस इतनी है, तो इसको हमने इवनली जो है चारों तरफ से वो एक जैसा बेला है। और अब जो है वो हम ले लेते हैं डोनट्स कटर, और डोनट्स कटर की मदद से जो है वो मैं इसको कट करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से डोनट्स की कटर की मदद से मैं इसको शेप देती जाऊँगी। जिन लोगों के पास ये डोनट्स का जो है इम्प्रेशन देने के लिए ये कटर ना हो तो वो घर में जो है इस तरह के किसी भी लिड से, या मेरे पास नोटिला का लिड है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से इसको जो है हम पहले कट कर देंगे, और ये जो इसका साइज़ होता है ना, इससे बिल्कुल आपका बाज़ार वाला शेप आता है। तो इसको हमने जो है वो कट कर लेंगे, और यहाँ पे मेरे पास बीच में होल करने के लिए इस तरह से छोटा सा कैप है, तो इसको जो है वो हम इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे और इसका बीच में वाला हिस्सा निकाल देंगे। तो बाकी के भी जो है हम डोनट्स को जो है इस तरह से शेप दे देंगे, और अब हमने तमाम शेप्स को दे देना है, और इसको भी हम मज़ीद कट करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए राइज़ होने के लिए छोड़ेंगे। और फ्राइंग करने से पहले इसको राइज़ होना ज़रूरी है फिर से। तो इस तरह से बीच में से जो है हम निकाल देंगे, और ये बन गया रिंग, और ये तैयार हो गया डोनट्स। और इसको हम साइड में एक बेकिंग शीट पे रख देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं हम फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ हमारा ऑयल जो है वो गरम है। ऑयल जो है हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, इसका टेम्परेचर का जो है वो ख़याल करना है। और हमने जो है एक जो है डोनट्स को डाला इस तरह, और बस ऐसे कि इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं, इतना गरम होना चाहिए। तो देखें इस तरह से बबल्स आते जाएंगे और ये खुद ब खुद फूलते चले जाएंगे और फ्राई होते जाएंगे। इसको एक अच्छा कलर देना और अंदर से इसका पकना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम इस तरह से डालते चले जाएंगे तमाम। और ये देखें हमारा ऑयल जो है वो मीडियम टू लो आंच पे अभी जो है वो गरम है, और इसी आंच पे जो है वो मैं इसको फ्राई करूँगी। इस कढ़ाई में जितने डोनट्स आते गए हैं मैं इसमें डालती गई। अब एक स्टिक ले लेंगे, स्टिक की मदद से इसको जो है वो इस तरह से हम जो है फ्राई करते चले जाएंगे इस तरह से। और पहले नीचे से हम अच्छा सा गोल्डन कलर दे देंगे, और इस तरह से देखें ये कितने फूल गए हैं। और एक एक करके जो है वो फिर हम इसको पलटते चले जाएंगे। तो देखें इतनी आंच पे जो है हमने इसको फ्राई करना है। अब देखें तो इसका कलर देखें कितना प्यारा सा आ गया। इस तरह से तमाम जो है वो हम इसको डोनट्स को जो है पलट पलट के फ्राई करते हैं। दूसरी साइड से भी इसी तरह से पकने तक जो है फ्राई कर लेंगे, गोल्डन कलर आने देंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे इस तरह से तो इसको हम निकाल लेंगे।
ही करके हमने तमाम जो है डोनट्स को फ्राई कर लिया और गोल्डन कलर आने तक जो है वो हमने निकाल के हमने इसको टिश्यू पेपर पे फैला दिया। इसी तरह से भी बाकी के डोनट्स को हम फ्राई कर लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। तो अब हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। जब रूम टेम्परेचर है तो इसके ऊपर हम ग्लेज़ जो है वो लगा देते हैं और ये चॉकलेट ग्लेज़ जो है वो रूम टेम्परेचर हो चुका है और इसके ऊपर इस तरह से हम डोनट्स को जो है घुमा घुमा के तमाम जो है ग्लेज़ को हम कोट कर लेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे इसको। तो इसको हमने अच्छे से कोटिंग कर लिया है इस तरह से। देखें तमाम के तमाम जो है डोनट्स को इस तरह से कोटिंग कर लेंगे। और अब जो है यहाँ पे मेरे पास ये चंक्स छोटे छोटे से हैं चॉकलेट के, तो इसके ऊपर वो भी मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। तो जी आज के जो हमारे हैं डोनट्स अंदर से देखें, खोल के दिखाते हैं तो ये कितने स्पंजी और बाहर से क्रिस्पी से हैं। और घर में आप बेस जो हैं वो डोनट्स इतने से मैदे के अंदर तैयार कर सकते हैं और होममेड इज़ चीप ऑफ कोर्स। तो ये हमारे स्पंजी और क्रिस्पी से डोनट्स रेडी हो गए। आई होप कि आपको अच्छे लगें और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।